Hi ji dosto, very good morning, and I'm very happy and very charged today because after my person's birthday, I was enjoying and आप सभी की दुआओं से आप सभी की ढेर सारी blessings मिली चैनल पर भी इंस्टा पे भी व्हाट्सएप पे भी मेल पे भी इट वॉज़ रियली द डे वॉज़ ऑसम हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया सो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा आभार और मेरे पर्सन की तरफ से भी और इफ़ पॉसिबल मैं वीडियो के एंड में अपने पर्सन से भी कनेक्ट करूँगी वो खुद आपको पर्सनली आभार देंगे इफ़ पॉसिबल सो आज चैनलिंग यही है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम फॉलोड बाय दिस इज समथिंग वेरी अर्जेंट चैनलिंग जो मुझे बिकॉज ऑफ आई वॉज बिजी इन द बर्थडे आई वॉज आउट ऑफ टाउन तो मैं कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको चैनल नहीं कर पाई सो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं चैनल करूँगी और आपके डीएम आपसे क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा है ये भी सो चलिए लेट्स स्टार्ट लेट मी टेक माई चार्ज फॉर माई सेशन सॉरी माई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन तो बात करते हैं देखिए दोस्तों 10th को था मर्करी रेट्रोगेट अब मर्करी रेट्रोगेट क्या है तो डेफिनेटली आप चैनल पे पिंग करिए बिल्कुल उसके वो क्या होता है एग्जैक्टली मैं 2 years से लगातार बता रही हूँ तो इस मर्कुरी रेट्रोगेट में एनर्जी क्या थी पहले मैं ये बताऊंगी और ये मर्कुरी रेट्रोगेट कब तक रहेगा एंड देन योर पर्सनस एनर्जी एंड इफ पॉसिबल आई विल कनेक्ट यू ऑल विद माई पर्सन ओके सो ये मर्कुरी रेट्रोगेट 10th मई को स्टार्ट हुआ ये 2 जून तक रहने वाला है तो इसके जो कहते हैं ना एनर्जीज ऑलमोस्ट 3 to 4 days से ही स्टार्ट हो गई थी अनफॉर्चुनेटली ये जो मर्कुरी रेट्रोगेट है इसकी एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक है इस बार आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आप लोगों को बहुत हैवीनेस हो रही है कई चीज़ें सो लेट मी टेल यू ये जो मर्कुरी रेट्रोगेट की एनर्जी है बहुत ही ब्लेमिंग एनर्जी है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है या आपके पर्सन को या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में या ऑफिस में वॉटेवर कहीं भी ठीक है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है और कहीं ना कहीं समवेयर आपके पर्सन भी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं एट द सेम टाइम मैं बताऊंगी कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारी एनर्जीज हमारे प्लैनेट अर्थ में आ रही हैं ठीक है आई कैन गिव देम नेम ब्लैक बटरफ्लाइज ठीक है आप समझ गए तो ऐसी ब्लैक बटरफ्लाइज इस प्लैनेट में आ रही हैं जिनके कारण से काफ़ी इस वक्त नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिक एनर्जीज है ठीक है बिकॉज स्पिरिचुअल वॉर इज गोइंग ऑन ठीक है वॉर बिटवीन द लाइट एंड द डार्क ठीक है तो चलिए वो तो हमारी इस जर्नी पे ट्विन फ्लेम्स के साथ हमेशा रहती है तो हम उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देंगे बट लेट मी टेल यू कि ये मर्कुरी रेट्रोगेट है तो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी केयरफुल टिल 2 जून सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये उनको करेगा जो कि ऑन अ वीकेंड हैं अभी या जिन्होंने अभी खुद से अभी बहुत सारा खुद पर काम नहीं किया है या जो अभी इमोशनली बहुत वीक है या जिनका ऑरा बहुत वीक है वो बहुत ज़्यादा ईजीली इन एनर्जी से अफेक्ट हो जाएंगे और वो खुद भी हो सकते हैं और वो एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और ब्लेमिंग एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है या आप आरोप लगाओगे दूसरों के ऊपर या आप पे आरोप लगेंगे राइट तो लेट मी टेल यू कि अगर ऐसी ब्लेमिंग की एनर्जी से अगर आप गुजर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ ब्रीफ में देन आई विल एक्सप्लेन टुडेज एनर्जी सो पहली चीज़ तो है कि आप चाहे ट्विन फ्लेम हो या आप एक नॉर्मल सोल हो आप कोई भी सोल हो जब भी कभी आप पे कोई आरोप लगता है कोई गलत आरोप लगता है हमेशा मान लीजिए कि समझ लीजिए कि कोई भी कर्मा जो आपको पास्ट लाइफ में चुकाना था ठीक है वो सामने आपके ऊपर आ रहा है और उस कर्मा को किसी और ने अपने ऊपर ले लिया ठीक है
डेफिनेटली कोई भी ब्लेमिंग की एनर्जी होती है, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है, दैट कि आपका कुछ कर्मा पे बैक आपको करना था। तो अब वो जो कर्मा आप पे आ रहा था उसको सामने वाले ने अपने ऊपर ले लिया। अब अगर आप उस आरोप लगाने वाले पर आप अगर रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था, ये बॉल यहाँ से वहाँ थ्रो होती रहेगी। तुमने मुझ पे आरोप किया, मैंने तुम पे आरोप किया, तुमने मुझ पे आरोप किया, मैंने तुम पे आरोप किया। इट्स लाइक दिस। बट अगर आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये जो कर्मा है ये 100% उस पर्सन के ऊपर चढ़ा जाएगा जो आप ही पे आरोप लगा रहा है। बिकॉज ये एनर्जी है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। बट अगर आप रिएक्ट करोगे तो ये आपको चुकानी पड़ेगी। इफ़ यू विल नॉट रिएक्ट, जिस पर्सन ने आप पे आरोप लगाया उसको 100% इस एनर्जी का भुगतान करना पड़ेगा। सो आपके ऊपर कोई भी आपके रिश्तेदार हो गए, आपके पर्सन, आपकी फैमिली, आपके बॉस, कोई भी गलत आरोप लगाते हैं, सिंपली लेट गो। समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था, आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट, राइट। तो वो बॉल उनकी साइड चली जाएगी। उनको 100% ये तय है कि उसको इसका कर्मा चुकाना ही पड़ेगा। एंड हमेशा सोचिए कि अगर कोई समस्या, कोई भी ब्लेम आपके ऊपर आया है तो सोचिए कि हे भगवान, ये समस्या भी तूने ही दी है, हे भगवान मैं भी तेरी ही हूँ, ठीक है, तो और निकालना भी तुझी को ही है। तो उस समस्या को, उस आरोप को आप भगवान के चरणों पे रख दीजिए और फिर समझ लीजिए जिसके सिर पे भगवान का हाथ है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उपाय। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके डीएम के साथ क्या हो रहा है। आपके डीएम जो हैं वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपको मिस नहीं करते। वो इस वक्त वो डिस्टर्ब मी नॉट का जो होता है ना टैग, हम लोग जो होटल्स पे लगाते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, वो लिटरली एक साइलेंट जोन में रहना चाहते हैं। वो लिटरली ही दे डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब बाई एनी ऑफ यू। मतलब कोई भी आपसे, आपके पर्सन डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं बिल्कुल। बिकॉज ये जो एनर्जीज आई हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, ये कहीं ना कहीं इनको भी इफ़ेक्ट कर रही है। इनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर भी ब्लेमिंग्स आ रही है, बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी काफ़ी सारा पंगा है, फाइनेंस में भी पंगा है, ग्रोथ में भी पंगा है, फैमिली इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं। एट द सेम टाइम दे आर मिसिंग यू, एट द सेम टाइम देयर ईगो इज़ मेल्टिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो इस वक्त वो एक साइलेंट जोन में जाना चाहते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर कि वो अपनी खुद की हीलिंग कर सके। दे वांटेड टू, ऐसा नहीं कि वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, बट वो एनालाइज कर रहे हैं। वो दे वांटेड टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। दे वांटेड टू सिट, दे वांटेड टू हैव देयर मी टाइम, ठीक है। वो सिचुएशन क्यों है ऐसी, क्या है, समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। एंड लिटरली दिस इज़ द राइट वे ऑफ हीलिंग, ठीक है, जो कि आपको भी करना चाहिए अपनी लाइफ में, इंस्टेड कि आप पैनिक हो जाओ, ठीक है। बिकॉज हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम सीधे वो हीलिंग बाहर ट्रिगर करके दूसरों को हील होना चाहते हैं। बट द राइट वे इज़ योर डीएम यूज टू डू दैट। वो साइलेंट जोन में चले जाते हैं, वो डिटैचमेंट में चले जाते हैं। वो आपको वो सब सिखा रहे हैं जो आपको इस चैनल पे सिखाया जाता है कि गो टू द डिटैचमेंट, गो टू द साइलेंट मोड, हैव योर मी टाइम, ठीक है। एंड वहाँ आप बैठ के एनालाइज करिए सिचुएशन को, हर एस्पेक्ट को। और जब आप काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपको आपके आंसर्स मिल जाए, तब आप कनेक्ट करो। अब रही बात कनेक्ट करने की, तो कनेक्ट तो ये बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ये बहुत आपके लिए इमोशनल भी है, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके डीएम आपको बहुत प्यार करते हैं, दे आर लिटरली अटैच विद यू, ठीक है। बट इस टाइम वो they are fighting with their own family patterns, fighting with their own addiction, fighting with their own fears, fighting with all हो सकता है आपके संग ट्रस्ट इशू हो, वो भी हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम they are literally craving for the healing energy,
आपका उनको पैम्पर करना इस वक्त बहुत उनको पसंद आएगा, राइट? अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पैम्पर करना चाहिए, दैट इज़ पर्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका कनेक्शन बेसिकली किस टाइप का है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन है, या वो स्पिरिचुअल ट्विन है, या वो ईगो सॉपिट कितना किस लेवल का करते हैं, तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट एक चीज़ कलेक्टिव में कॉमन है कि दे वांटेड टू बी पैम्पर्ड बाय यू। वो चाहते हैं कि आप उनको वो सारा वैलिडेशन दो जो एक डीएम को चाहिए होता है हमेशा। आप अक्सर बोलते हैं ना, आई लव यू सो मच, आई एम मिसिंग यू, आई एम डाइंग फॉर यू एंड एवरीथिंग। ये सारी बातें उनको आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको वैलिडेट फील करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता है ना? तो आपके डीएम को बहुत अच्छा लगता है आपसे पैम्पर होना, आपका आई लव यू बोलना, आपका उनके लिए तरसना, तड़पना, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? बट वो कभी भी आपको ये दिखाएंगे नहीं कि वो भी तरस रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाके उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड भी है और ब्लॉक ही रहता है। फियर का इशू भी होता है, कमिटमेंट का भी इशू होता है। नहीं जानते कि कमिटमेंट तो कर नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, और कमिटमेंट नहीं दे पाया, तो आप भी बॉलीवुड हीरोइन की तरह बोलोगे फिर तुमने मुझसे कहा ही क्यों था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बहुत डरते हैं। अगर बॉलीवुड का इफेक्ट आप पे हुआ तो बॉलीवुड का इफेक्ट उन पे भी हुआ है, ठीक है? सो दैट्स द रीज़न कि वो कमिटमेंट देने से डरते हैं। बट येस, ये भी सच है कि उनका थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड है। उसका कंफर्मेशन ये भी है कि आज सवेरे जब मैं काउंसलिंग ले रही थी तो मुझे बहुत ही गंदा वाला चोकिंग हुई थी ड्यूरिंग माई सेशन अगेन, ठीक है? सो अभी आप उनसे कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। वो साइलेंट मोड में रहना चाहते हैं, दे वॉन्ट देयर मी टाइम। वो एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है? वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो अभी आप अगर उनसे कनेक्ट करोगे तो वो जो भी ये ब्लेमिंग की एनर्जी चल रही है, तो वो सारी ब्लेमिंग आप पे डाल देंगे, एंड देन यू विल फील लाइक ट्रिगर्ड कि मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या किया था, लाइक दिस। तो अभी वो गुस्से में है, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है, गुस्से वाली एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी। तो आप अगर कनेक्ट करोगे तो आप उसका शिकार बन जाओगे। तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। सो चलिए, अब वीडियो को बहुत ना लंबा ना करके, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाहता हूँ, आई थैंक यू ऑल फॉर द बेस्ट विशेस यू हैव गिवन मी दैट डे। और मैं आभारी हूँ आप सभी का जो जिन्होंने हमें उस दिन इतना अच्छे विशेस दिए। थैंक यू सो मच। हाँ, और एट द एंड मैं विटनेस करना चाहिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं ना कि हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी सोल फैमिली की इतनी सारी विशेस मिली कि वी हैड अ ग्रेट टाइम। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि विशेस बहुत ज़रूरी या हैं ट्विन सोल और की विशेस बहुत and they बहुत are ही। very precious. यस यस, They प्रेशियस। cannot be counted with anything. या सो वी एन्जॉयड आवर डे, एंड वंस अगेन मैं फिर से आप सब लोग को बहुत सारी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।